रिक्शा ड्राइवर के साथ पैसे के किराए को लेकर हुआ विवाद इतना बड़ा कि पुलिस स्टेशन में हुआ एफआईआर दर्ज। वरिष्ठ अधिकारी के परिवार के होने की वजह से 2 महीना रिक्शा ड्राइवर थे जेल में, अब छूटने के बाद मांग रहे इंसाफ। जैसा मैं थाना स्टेशन से पैसेंजर को बोला हूँ क्या मैडम मेरे पास एक सवारी है तो आप एक ही सीट 2 ही सीट ऐसी करके लेके जा रहा हो तो 100 रुपीज़ होएगा। तो मैडम बोले ठीक है ओके करे। फिर मैं वहाँ से निकल गया और जैसा मानपड़ा पहुँच रहा हूँ तो वहाँ पे आके वो बोलते हैं मैं 100 रुपीज़ नहीं दूंगी, मैं 75 दूंगी। तो बोला मैडम अपनी बात तो उधर हो गई थी तो वो हिसाब से आप 100 ही देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तीसरा सीट पे नहीं बैठा, खाली 2 ही सीट पे लेके जा रहा हूँ। तो बोले मैं 75 दूंगी, बस ऐसा ही हो गया। कोर्ट ने भी इनको 1 सवा महीने में बेल दे दी थी, लेकिन दिवाली की छुट्टी होने की वजह से ऑर्डर नहीं निकल पाया था। जज ने भी ये माना है जो ऑर्डर किया है जो 30,000 की छोटी पे, क्या ये चीज़ पॉस्को में लगती नहीं है? जो लगा है 8-12 का पॉस्को लगता ही नहीं है। आप बोलते कि भाई चलो कुछ मिस्टेक हुई है, माफ़ी तलाफी हो जाती है, रात भर रुके छोड़ डालते। 1.5-2 महीना हुआ आदमी उसकी रिक्शा आज पुलिस स्टेशन में जमा। अच्छा रिक्शा में क्या कांड हो गया जो आप बोल रहे हैं प्रॉपर्टी रिटर्न करो? मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। चीतलसर पुलिस स्टेशन में कुछ महीने पहले एक एफआईआर दर्ज होती है, जिस एफआईआर में एक रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है। अब रिक्शा ड्राइवर 2 महीने बाद छूट करके जो है पूरी घटना बताएंगे कि कैसे एक मामूली से किराए को लेकर ऐसा विवाद बढ़ गया कि ये विवाद इस कदर बढ़ा कि रिक्शा ड्राइवर पर पॉस्को का मामला दर्ज हुआ और उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला क्या था, और ये किराए का विवाद इतना बड़ा कि ये 2 महीना जो है जेल में बिताए। हालांकि अजहरुद्दीन जो बताएंगे कि किस तरीके से भाड़े का विवाद था जो कि पॉस्को तक पहुंचा और ये 2 महीना जेल से जो है काट कर सज़ा बाहर आए। सबसे पहले ये बताइए कि क्या किराए का विवाद था जो विवाद की वजह से आपको जेल जाना पड़ा? विवाद ऐसा था सर, जैसा मैं थाना स्टेशन से पैसेंजर को बोला हूँ क्या मैडम मेरे पास एक सवारी है तो आप एक ही सीट 2 ही सीट ऐसी करके लेके जा रहा हो तो 100 रुपीज़ होएगा। तो मैडम बोले ठीक है ओके करे। फिर मैं वहाँ से निकल गया और जैसा मानपड़ा पहुँच रहा हूँ तो वहाँ पे आके वो बोलते हैं मैं 100 रुपीज़ नहीं दूंगी, मैं 75 दूंगी। तो बोला मैडम अपनी बात तो उधर हो गई थी तो वो हिसाब से आप 100 ही देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तीसरा सीट पे नहीं बैठा, खाली 2 ही सीट पे लेके जा रहा हूँ। तो बोले मैं 75 दूंगी, बस ऐसा ही हो गया। अच्छा, तो उसके बाद जो है विवाद मतलब फिर पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंचा जब अगर मामले? ऐसा तो कुछ भी मुझे लगा नहीं, जैसा उसने 75 मार दिया बोला ठीक है और मैं वहाँ से निकल गया। आगे फिर दूसरे पैसेंजर को वडौली नाके पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद अचानक से फ़ोन आ रहा है या मुझे तो ऐसा खबर ही नहीं कि ऑनलाइन मेरे नाम की कंप्लीट हो चुकी है करके। मुझे मेरे मामू का फ़ोन आया, बोले कुछ हुआ है क्या? बोला नहीं ऐसा तो कुछ मैटर वेटर हुआ नहीं है। बोले पुलिस वाले के फ़ोन आ रहे। बोला नहीं मेरा तो ऐसा कुछ मैटर हुआ नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा ऑनलाइन कंप्लीट हो चुका है करके। तो पॉस्को क्यों दर्ज हुआ? मतलब क्या ऐसा तथ्य दिखाया गया? आपने कुछ मिसबिहेव किया या गाली गलौज किया क्या करके? मैं उंगली हाथ भी लगाया करके, उंगली दिखाया करके। तो सेम डे हुआ घटना? हाँ उसी दिन हुआ, 3:30 से 4 बजे के बीच में हुआ कुछ। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आपसे क्या पूछताछ की गई या आपका कुछ जो है स्टेटमेंट वगैरह लिया गया या डायरेक्ट सिर्फ जो है एफआईआर होने के बाद आपको उठा के ले गए? मुझे वहाँ से लेके गए, नोटिस वगैरह कुछ दिए नहीं, मुझे वहाँ पे लेके गए, बोले मार के आपको छोड़ देंगे। बोला ठीक है, तो इसलिए मैं किसी को बताया भी नहीं। तो आपको मारे? हाँ मुझे मारे रात भर मारे। तो उसके बाद कुछ बेल वेल के लिए फिर आपको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया या क्या हुआ उसके बाद में? दूसरे दिन कोर्ट ले गया, बता देता हूँ। दूसरे दिन कोर्ट ले गया। इस मामले पर जो है इस मामले पर हमारे साथ एमआईएम के अमजद बरकती जी मौजूद है। जिस तरीके से इनका मामला जो था ये जेल गए, उसके बाद पुलिस स्टेशन का कैसे अपडेट था, क्या हुआ था? दरअसल ऐसा हुआ कि मैं एरिया में शाम के टाइम पे पुलिस कुछ आई थी, नाम पूछते हुए, नाम का करेक्शन भी मैंने किया कि अलीमुद्दीन काजी नहीं अजहरुद्दीन काजी। बोले हाँ, बोला मैटर क्या हुआ है? तो वो पता नहीं। तो यहाँ के जो राबड़ी पुलिस ने बताया नहीं, और उस टाइम कोई हमारा मोर्चा था वहाँ पर बॉम्बे में, तो वहाँ चला गया। आने के बाद मालूम पड़ता है कि डायरेक्टली मतलब ऐसा हुआ। तो मैं बोला यार मामला सिर्फ ये बता रहे हैं, तो आयो जब एफआईआर कर चुके थे चित्तौड़सर मानपड़ा के, पटोड़े मैडम थे उस टाइम, तो वो कर सके। अभी कोई पाटिल मैडम शायद कोई आए हो, तो वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मैडम ये इतना सा टच, मतलब खाली उंगली बता करके डायरेक्टली पॉस्को वगैरह मतलब दाखिल करना किस तरह से? मतलब कल कोई रिक्शा वाला किसी मतलब अंडर 18 लड़के को बिठाएगा
फिर वो जाएगी, भाड़ा नहीं देगा, वो रिक्शा वाले के ऊपर कुछ भी वो तो एकदम गुमान था, वो तो समय 75 मिल गया, वो तो अपना धंधा कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि 8:30-9 बजे स्वागत होटल से उसको उठा के लेके जाके बहुत मारे हैं और शायद उसको बोले थे कि मार के छोड़ देंगे सो एंड सो। फिर मैं 10:30-11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा था, चित्तरसन मानगढ़ के 10:30-11 बजे से बॉम्बे से आया, मैं वहाँ पर पहुंचा, मैं देखने लगा कि मामला ऐसा क्या है, कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं। रिक्शा वाले का बात, कल कोई भी रिक्शा वाले के साथ में ये होगा, इस तरह की ये होगा, किस तरह से रिक्शा वाले डील करेंगे पैसेंजर, ऐसा तो रिक्शा वालों का तो नाम बहुत खराब। लेकिन इतना आसानी से कैसे पॉस्को तुरंत यही इसलिए तो बता रहा हूँ कि आपको बुला करके भाई ये चीज़ पे कि इतना आसान हो गया क्या पॉक्सो उनके लिए, जो बच्चे अंडर 18 जिनको न्याय नहीं मिलता पॉक्सो उसके लिए। संविधान कानून का भरोसा हमको भी हम भी रखते हैं, लेकिन कुछ ऑफिसरों ने वो मुझे पता चला ऐसा कि कोई वरिष्ठ ऑफिसर की वो लड़की है, कोई वरिष्ठ ऑफिसर की लड़की, तो उसके इसमें हुआ, जबकि कोर्ट ने भी इनको 1-1.25 महीने में बेल दे दी थी, लेकिन दिवाली की छुट्टी होने की वजह से ऑर्डर नहीं निकल पाया था। जज ने भी ये माना है जो ऑर्डर किया है ये 30,000 की छोटी पे, क्या ये चीज़ पॉस्को में लगती नहीं है, जो लगा है 8-12 का पॉस्को लगता ही नहीं है। आप बोलते कि भाई चलो कुछ मिस्टेक हुई है, माफ़ी तलाफी हो जाती है, रात भर रुके छोड़ डालते। 1.5-2 महीना हुआ आदमी उसकी रिक्शा आज पुलिस स्टेशन में जमा। अच्छा रिक्शा में क्या कांड हो गया जो आप बोल रहे हैं प्रॉपर्टी रिटर्न करो रिक्शा के लिए, सर तो कुछ हुआ नहीं मामला। जिस बंदे को खुद ही नहीं मालूम मेरे खिलाफ क्या हो गया, उसको लेकर जाया जाता है, रात भर मारा जाता है, फिर सेम डे चार्जशीट भी लेके आते हैं। आरोपी सकट, मैं था उस दिन कोर्ट में, सेम डे वहाँ पर कोर्ट में चार्जशीट भी लेके आया जाता है, करा जाता है। हमको भी इत्मीनान था कि भाई चलो अभी जो हो गया कर लेते हैं हम, लेकिन उसके बाद में वारंवार इस तरह का मतलब देखना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक रिक्शा वालों को मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया पैसेंजर जरा पूछ और समझ के बिठाना, नहीं तो कल बोलेंगे यहाँ से आपको 150 रुपये और कल उधर कोई भैंसबाजी हो गई। चलो मैं मानता हूँ कि भाई इनका मामला था कि भाई चलो हम सवारी लेके जाते हैं, सवारी पे 3 सवारी पे कोई भी रिक्शा चलाता है, 2 पैसे आस में आदमी चलाता है, 25 रुपये का मामला, कुछ बोला भी नहीं चले गया। जो एफआईआर मैंने पढ़ी है, जो चार्जशीट है और जो ऑर्डर देखा है मैंने कि उसके अंदर मिडल फिंगर बताया, सिर्फ मिडल फिंगर बताया है, लड़की को जानता नहीं पहचानता नहीं, कुछ ये नहीं है वेटन कुछ भी नहीं है, ये तो सब लड़की ने स्टेटमेंट दी सारी चीज़। लेकिन इतनी सी बात को लेकर के डायरेक्ट पॉस्को जैसे कानून का इस्तेमाल करना, तो कल किसके लिए कौन किसके पास न्याय मांगने जाएगा? हमको तो न्यायपालिका पे भरोसा है, न्यायपालिका ने बेल दिया, अब जो मामला कोर्ट में हम देखेंगे। आप जब कोर्ट गए थे तो एविडेंस क्या दिखाया गया पुलिस की तरफ से जो है चार्जशीट में? नहीं कुछ भी एविडेंस नहीं, हमने तो ये तक बोला था कि चाहे जो दूसरी लेडीज थी आप उनका भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह निकाल के आप देखो, नस बनाओ क्या भाई ऐसा कोई मामला हुआ है क्या। तो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ? व्हाट इन्वेस्टिगेशन कैसा? सेम डे आप 3:30-4 बजे का इंसिडेंस हो रहा है, 9:30-8 उसी दिन आप एफआईआर दर्ज कर लेते हो सकता है जो है चितलसर पुलिस स्टेशन ज़्यादा जो है कार्रवाई करने में फास्ट हो। इतनी फास्ट आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन? अच्छा इतनी फास्ट कि सेम डे में आप एक दिन में चार्जशीट भी आप कोर्ट को डाल दे रहे, सेम डे आपने चार्जशीट डाला है। आरोपी सकट आए आप ना तो उस दिन पीसी मांगा जाता है ना, तो उस टाइम आप चार्जशीट लेके आए ले। तो इस मामले पर अभी फिलहाल आप किस तरीके से आगे कानूनी लड़ाई लड़ो? चाह रहे हैं कि एक स्वतंत्र बांधकाम लेबर यूनियन के उपाध्यक्ष होने के नाते और एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इमाम का मैं थाना जिला जिम्मेदार होने के नाते मेरा हक है कि ऐसे मजलूमों के लिए आवाज़ उठाऊं, चाहे सामने कोई भी हो। पुलिस जब सही काम करती है तो हम पुलिस की वाहवाही और कौतुक करते हैं, लेकिन जब अगर कुछ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गलत नहीं, माशाल्लाह थाना के सीपी आशुतोष डुमरे साहब माशाल्लाह काबिल तारीफ़, हमारे राबोडी के पुलिस स्टेशन के सीनियर हेमंत पाटिल साहब और दूसरे ऑफिसरों से मामला मेरा बहुत अच्छा है डिपार्टमेंट में। देखते सारे लोग मेरे को, आप भी देखते मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, कभी मैं पुलिस की इसकी बात नहीं है, लेकिन कोई अगर ऑफिसर इस तरह की अगर बात करेगा तो ये इबरत उन लोगों के भी लिए होना चाहिए कि आप किसी अगर वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर की लड़की है, अगर वो कोई IPS या UPS जिसकी भी लड़की हो, उनके लिए कायदा अलग है क्या? जो एक गरीब बच्चे के लिए कायदा है संविधान के अंदर वही कायदा उसके लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बोला जाता है कि नहीं हम प्रेशर में ऐसा काम करेंगे तो कैसा करेंगे? तो प्रेशर में तो काम नहीं, कानून तो सबके लिए एक है ना, एविडेंस से सारी चीज़ें हैं। और आपने ये किया, आज उसका मैं देख रहा हूँ कि घर उसका टूट गया, 2 महीने से गाड़ी जमा है, घर उसका टूट गया, उसके 20 बच्चे उसके पास में नहीं, चलती फलती फैमिली को आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया। आज वो मनाना पड़ रहा है उसके आगे किस कैसे आप सीपी के पास ले जाएंगे? क्या मैं सीपी साहब को मैं अर्ज देने वाला हूँ और एक RTI से लेने वाला हूँ कि कितने पॉस्को के केस के अंदर आपने सेम डे चार्जशीट डाला है और इस केस में क्या इन्वेस्टिगेशन था जो आपको इतना फास्ट करके इनको, अरे भाई अगर मान सकता हूँ मैं रात भर बिठा सकते थे आप, 2 लाफे मार के पट्टे मार के छोड़ सकते थे, आपको एतबार नहीं। मैं खुद वहाँ पर बैठा 1:30 बजे 2 बजे तक रिक्वेस्ट की, अरे बुलाओ उनको जो फिरियादी है, क्या मामला हुआ, जाननी पहचाननी, इतनी बड़ी कलम, हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है पॉस्को में। अरे जो उनको न्याय देना है उनको न्याय दो। पॉस्को बना है उन नाबालिग बच्चियों के लिए जिनके लिए हम भी तायद करते ना वो चीज़ की, लेकिन आप अगर बेगुनाह को ऐसा कि सिर्फ एक 25 रुपये के भाड़े पे अगर ये करेंगे तो कौन सा तुम्हारे वरिष्ठ और कौन सा तुम्हारा दिमाग और कौन सा एजुकेशन, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे गरीब जुल्म का अगर ऐसा जुल्म होगा, अमजद बरकती अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहेगा, ये तो मेरा रिलेटिव भी है, लेकिन मैं अगर नहीं भी होता तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि किसी भी जालिम के खिलाफ, किसी भी जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हमारा काम है और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी खड़े रहेंगे। और मैं इधर में रुकने वाला नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ये चीज़ करके मैं ह्यूमन कमीशन
और जितना मेरे से बन सकता है मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करें, या तो आप ये चीज़ पे इसको क्लियर करें कि आप जिस तरह का बड़ा कलम और ये लगाए हुए जो बदनामी का दाग लगाए हुए ये चीज़ को क्लियर करें। और ऐसे तमाम लोगों को बोलता हूँ कि अगर सही है आप तो आओ मेरे पास, मैं इन्वेस्टिगेशन करने लगाऊंगा। माना कि मेरे जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी भी अगर मजलूम पे जुल्म होगा अमजद बरकाती वहाँ पर आपको पहला खड़ा ही दिखाई देगा। मैं किसी अपनी सियासत या अपने संगठन को मजबूत करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये होना चाहिए। और दूसरे रिक्शा वालों को भी ये देता हूँ कि भाई लोग आप 25-50 रुपये के भाड़े के लिए मत करो, ये ऐसे हाल होते हैं। और दूसरे डिपार्टमेंट के उन लोगों को भी शायद इबरत होगी कि हमसे ये ऐसा आगे चल के ना हो, इसके लिए आपको बुला के और आपको बाइट देने का मामला ये आता है मेरा। तो अभी इस मामले पर देखना है कि कैसे थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डोमरे जी इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जिस तरीके से एक जो है मामला, जिस मामले पर इतनी फास्ट जो है पूरी कार्रवाई की गई है, इस मामले पर कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और अजहरुद्दीन के साथ जो इस घटना घटी है वैसा किसी और के साथ ना हो, उसके लिए जो है अमजद बरकती जी के द्वारा आगे क्या प्रयास किया जाता है।